अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक और स्मॉल लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ एंड दैट लेक्चर इज़ इन कंटिन्यूशन विद द लास्ट लेक्चर जो कि हमने आरएमएस वोल्टेज पे किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ थ्री फेज पावर सिस्टम। आमतौर पे जो पावर सप्लाई आपके घर पे आती है फ्रॉम के इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी से, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ थ्री फेज पावर सिस्टम। Three phase power system is there are four wires which are dropped from the utility company to your premises. अच्छा, आमतौर पे जो आपके जो छोटे घर होते हैं उसके अंदर सिंगल फेज सिस्टम चल रहा होता है, बट इवन देन उनकी जो मशीन रूम होता है दैट इज द जो इनका पानी का पंप और वो पानी का सिस्टम होता है दैट इज नॉर्मली थ्री फेज। छोटा घर भी होगा उसके अंदर भी थ्री फेज पावर ड्रॉप होगी और वो पूरे घर के अंदर सिंगल फेज इस्तेमाल करें, दैट इज अप टू देम, डिपेंड्स ऑन द वायरिंग। लेकिन आमतौर पर मोटर क्योंकि थ्री फेज की होती है तो मशीन रूम के अंदर थ्री फेज ही आ रहे होते हैं। अब मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूँ कि आई लिव इन अ बिल्डिंग। हमारी बिल्डिंग के अंदर पूरी बिल्डिंग के सिंगल फेज है। जब लाइट जाती है तो सारी सबकी चली जाती है, बट इवन देन बिल्डिंग के जो मशीन रूम है दे आर इन दैट मशीन रूम देयर आर थ्री फेजेस अवेलेबल। तो मोटर जो है हमारी वो थ्री फेज की हैं। ये जो थ्री फेज की मोटर होती है ना दे आर मोर एफिशिएंट। अच्छा, तो थ्री फेज सिस्टम पावर सिस्टम है क्या? देयर आर थ्री वायर्स और उनके ऊपर तीनों वायर के ऊपर थ्री फेजेस होते हैं। तो ये थ्री फेजेस को यहाँ पे डिपिक्ट किया है इन द फॉर्म ऑफ आवर डायग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक फेज को लें तो दैट इज जस्ट अ सिंगल फेज, किसी भी फेज को उठा लें तो वो दैट इज 220 वोल्ट्स, 220 वोल्ट्स आरएमएस विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल। इसके अंदर आप अगर न्यूट्रल कहीं शो नहीं हुआ but if you just take this green sinusoidal signal, this is just like a sinusoidal signal, and what will be its peak? Its peak will be under root 2 times the voltage, RMS voltage जो हमने लास्ट टाइम कल किया है। तो अगर सिर्फ ग्रीन को देख लें तो ग्रीन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि ऊपर एक एसी का पावर सिस्टम था, ये एसी पावर सिस्टम है। लेकिन अब इन्होंने ये किया कि थ्री फेज पावर सिस्टम के अंदर इन्होंने तीन इस तरह की पावर लाइंस अवेलेबल की हैं एंड देयर इज डेफिनेटली अ फेज डिफरेंस। पीक वोल्टेज में, वोल्टेज लेवल्स में कोई फर्क नहीं है, बट उसके अंदर फेज डिफरेंस में फर्क है। एवरी फेज इज जस्ट डिफरेंट, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 120 डिग्रीज बिटवीन द फेजेस। तो एक फेज के बाद दूसरे फेज के अंदर 120 डिग्री, जैसे ग्रीन है, दिस ग्रीन के बाद जो रेड शुरू हो रहा है दिस इज 120 डिग्रीज के बाद शुरू हो रहा है, और उसके बाद यहाँ से जो शुरू हो रहा है 180 के बाद ये जो पर्पल शुरू हो रहा है दैट इज अगेन 120। तो फेज डिफरेंस जो होता है 120 होता है। अच्छा, तीन वायर्स हैं, न्यूट्रल भी होता है इसके अंदर, और चार वायर हो गए ये। अच्छा, तो चार वायर हो गए, तो ये आपके पास थ्री फेजेस का दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं थ्री फेज को कनेक्ट करने की। एक डेल्टा कनेक्शन कहलाता है जो कि यहाँ नजर आ रहा है कि तीन फेजेस हैं, और पावर जनरेशन की साइड पे बात हो रही है ये, जहाँ से आप पावर आ रही है। तो देखें ये इस तरीके से भी पॉसिबल है कि इस तरीके से आ रहे हो, तो ये डेल्टा वाला कनेक्शन कहलाएगा, इसमें न्यूट्रल नहीं पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो न्यूट्रल एंड। लेकिन अगर ये न्यूट्रल वाला कनेक्शन है तो यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होता है वहाँ पे हम इसको न्यूट्रल कह देते हैं, वो दैट इज न्यूट्रल। तो जहाँ पे जनरेशन हो रही होती है तो तीन वहाँ पे कॉइल्स लगी हुई होती हैं जनरेटर के अंदर, उन तीनों कॉइल्स के अंदर वोल्टेज इंड्यूस हो रहे होते हैं, और उनकी मैकेनिकल सेटअप इस तरीके से होता है कि उनके अंदर 120 डिग्रीज का फेज डिफरेंस आ रहा होता है। तो ये जो एरोज आपको शो कर रहे हैं, दीज आर शोइंग दैट दिस इज बीइंग प्रोवाइडेड द पावर, की इलेक्ट्रिक से ये पावर आ रही है। इन द सेम वे अगर यहाँ पे आप कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो वो भी थ्री फेज का लोड होगा, तो वो तीन कॉन्फ़िगरेशन, दो कॉन्फ़िगरेशन से लगेगा, आया तो डेल्टा लगेगा या स्टार लगेगा। अच्छा, तो हमारे पास जो सिस्टम है वो नॉर्मली ये अवेलेबल है, ये वाला, ये वाला सिस्टम अवेलेबल है। इसके अंदर से ये न्यूट्रल भी हमारे पास आता है, राइट। तो जो आपका जो सिंगल फेज था उसके मैंने वोल्टेज बताए थे कि अपने 220 होते हैं, तो ये 220 हो गए सिंगल फेज वोल्टेज, ये 220 हो गए, ये वोल्टेज बी फेज 220, राइट। और अगर आपने फेज टू फेज वोल्टेज मालूम करने हैं हो तो ये फेज टू फेज वोल्टेज का जो फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त मैं आपको डेरिवेशन या प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, हालांकि प्रूफ भी इसका मौजूद हो सकता है, मतलब ये कि दिया जा सकता है, लेकिन ये कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर कि दिस इज गोइंग टू बी
वोल्टेज ऑफ अंडर रूट 3 टाइम्स बी फेज वोल्टेज। बी फेज वोल्टेज हमारा 220 है, तो अंडर रूट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अंडर रूट पिछले भी आ रहा था कल के इलेक्शन में भी, लेकिन वहां पे अंडर रूट 2 था। देखिएगा जरा और कीजिएगा, दिस इज अंडर रूट 2। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द पीक वोल्टेज ऑफ एसी वोल्टेज, तो आपको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वी आर एम एस को अंडर रूट 2 से। लेकिन अगर आपने दो फेजेस के दरमियान मीटर लगाया है, देखिए मीटर लग सकता है ना, सिंगल फेज और न्यूट्रल के दरमियान, तो 220 आएगा। चाहे वो ग्रीन पे लगाएं, चाहे पर्पल पे लगाएं, चाहे रेड पे लगाएं, तीन वायर होते हैं ना। लेकिन अगर आपने दो फेज के ऊपर वोल्टेज लगा दिए, मीटर लगा दिए, तो कितने वोल्टेज रीड होंगे? वो वी रीड होंगे वी फेज दैट इज 220 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2। तो ये चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि द लाइन वोल्टेजेस क्या है? फेस टू फेज वोल्टेज। अब ये नाम याद रख लें, फेस टू फेज वोल्टेज इज कॉल्ड लाइन वोल्टेजेस। जो सिंपल फेज वोल्टेज होता है, फेज टू न्यूट्रल इज फेज वोल्टेज एंड फेज टू फेज वोल्टेज इज लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज इज नॉर्मली अंडर रूट 3 टाइम्स, अंडर रूट 3 को जो अगर आप करें तो 1.732 आता है, टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज किसके बराबर होगा? लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई 1/1.732। ऊपर जो है वो टाइम्स है तो मल्टीप्लाई हो रहा है फेज वोल्टेज से 1.732, और यहाँ पे फेज वोल्टेज मालूम करना है तो लाइन वोल्टेज से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे पास 220 वोल्टेजेस हैं, फेज वोल्टेजेस जो कि इलेक्ट्रिक से आ रहे हैं, और अगर हमें उसके लाइन वोल्टेज बनाने हैं, दैट इज कि अगर वो फेस टू फेस कितने वोल्टेज होंगे, तो 220 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 381। कभी आपने सुना है ना, आप कहते हैं वोल्टेज डबल आ गया, दो फेज के वोल्टेज आ गए, तो चीजें उड़ जाती हैं आमतौर पे। तो जहाँ पे न्यूट्रल लगना था वहाँ पे फेज लग गया, तो फेस टू फेज वोल्टेज आ गया, तो हम कहते हैं 440 का वोल्ट आ गया। नहीं, वो 440 का नहीं वोल्टेज होता, वो आरएमएस वोल्टेज होते हैं 381। फेस टू वोल्टेज है अंडर रूट 3 टाइम्स। 440 तो जब होता है ना, जब 220 को हम 2 से पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस पूरी सारी बहस से आपको क्या चीज मैंने आपको बताई, एक पॉइंट बताया कि लाइन वोल्टेजेस मींस फेस टू फेज वोल्टेज। दो फेज के दरमियान वोल्टेज अगर आप मीटर लगाएंगे, वोल्टेज मेजर होंगे, दैट इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। और अगर आप फेज टू न्यूट्रल लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, फेज वोल्टेज इज मेजर बिटवीन अ फेज एंड अ न्यूट्रल, और लाइन वोल्टेज इज मेजर बिटवीन फेज एंड टू फेजेस। अच्छा, स्टार कनेक्शन के अंदर ये जो चीज है, ये आप इसको स्किप कर दें इस वक्त, कि बी लाइन टू लाइन वोल्टेज। मैंने आपको सिंपल एक चीज बता दी है कि लाइन वोल्टेज मींस अंडर रूट 3 टाइम्स फेज वोल्टेज, और अगर फेज वोल्टेज निकालना है, लाइन वोल्टेज मौजूद है, तो लाइन वोल्टेज डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इज फेज वोल्टेज। ये डेल्टा में और स्टार में ये जो है कुछ है चेंजिंग्स हैं, वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि वो जनरेटर की साइड पर है, वो इस डायग्राम के अंदर भी यहाँ पर शो किया हुआ है, बट आई हैव जस्ट समराइज्ड इट वेरी शॉर्टली। और वो ये पॉइंट है सिर्फ, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट, जो आपका जो लोड है वो बैलेंस भी हो सकता है, अनबैलेंस भी हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पे आपने तीन फेजेस तीन कमरों के अंदर लगाए हुए हैं, एक फेज के एक कमरे के अंदर आपका कुछ लोड लगा हुआ है, एक पंखा है, एक लाइट है। दूसरे फेज के अंदर आपने एक फ्रिज दूसरे कमरे में लगाया हुआ है, उसके अंदर फ्रिज भी है, उसके अंदर लाइट भी है, पंखा भी है, तो अलग हो गया। तीसरे कमरे में कोई और लोड हो सकता है, और इसके अलावा भी ये हो सकता है कि कुछ अगर तीनों कमरों में लोड एक जैसा भी है, एक पंखा है एक लाइट है, तो जरूरी नहीं है कि सारे पंखे ऑन भी हों हर कमरे के। तो ये कहलाएगा आपका अनबैलेंस्ड लोड। मतलब ये कि इसके अंदर अनबैलेंस लोड के अंदर ऐसे करेगा कि अगर आपने इसको स्टार में कनेक्ट किया तो 200 वाट, वॉट वॉट WATT, 100 वाट, और ये 50 वाट, तो दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस लोड। लेकिन अगर आपके पास थ्री फेज की मोटर है, तो वो तो तीनों फेज पे एक ही तरह की अंदर से वाइंडिंग हुई है, तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस लोड। तो अब मैं आपको बताऊं कि बैलेंस लोड के अंदर न्यूट्रल करंट की जरूरत ही नहीं होती है। न्यूट्रल वायर इज देयर इज नो न्यूट्रल वायर इन अ थ्री फेज मोटर। ये आप पॉइंट पॉइंट नोट कर लें। थ्री फेज की मोटर जो होगी वो तीन वायर की होगी, चार वायर की नहीं होगी, उसके अंदर न्यूट्रल नहीं होगा। एक आम सी मोटर होती है, उसमें तो एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है ना, अगर वो सिंगल फेज की मोटर है तो। लेकिन थ्री फेज की मोटर के अंदर न्यूट्रल कोई नहीं होगा, वो तीनों फेजेस के होंगे, तीन वायर होंगे और तीनों फेजेस के होंगे। और उसमें न्यूट्रल क्यों नहीं होगा? कि न्यूट्रल अगर बैलेंस लोड में अगर न्यूट्रल कनेक्ट भी किया जाए, तो बाय थ्योरी एंड बाय डेरिवेशन वी कैन जस्ट प्रूव कि न्यूट्रल करंट इज जीरो इन थ्री फेज बैलेंस्ड लोड। बैलेंस लोड पानी की मोटर है आपके मशीनों में लगी हुई है, दैट इज अ थ्री फेज एंड बैलेंस लोड।
उसके अंदर वाइंडिंग अंदर ही हुई है ना, तो ये तो नहीं हो सकता एक वाइंडिंग ऑफ हो जाए, एक वाइंडिंग कम चले, एक वाइंडिंग ज्यादा चले, ऐसा नहीं होता। पूरी मोटर चलेगी, तीनों वाइंडिंग चलेंगी, एक साथ चलेंगी, एक जैसी चलेंगी, एक करंट लेंगी, एक लोड होगा, एक पावर होगी। दैट इज कॉल्ड बैलेंस लोड। तो आमतौर पर जो जो आपके थ्री फेज की मोटर्स होती है वो बैलेंस लोड होती है, लेकिन अगर आप थ्री फेज अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कभी किसी कमरे को दिया हुआ है, कोई मशीन एक फेज पे चलाई है, कोई मशीन दूसरे फेज पे चलाई है, तो दैट इज अनबैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड के अंदर न्यूट्रल करंट इज नॉट जीरो, लेकिन बैलेंस लोड के अंदर न्यूट्रल करंट इज थियोरेटिकली जीरो, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन से द न्यूट्रल करंट इज जीरो इन अ बैलेंस लोड। और बैलेंस लोड जो होगा उसका न्यूट्रल वायर होगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज अ करंट इज जीरो। अगर आप लगाएंगे भी तो करंट जीरो होगा, तो उस जीरो करंट की जगह पे आपने वायर जाहिर करने की जरूरत ही क्या है। तो जो मोटर आती है बनी बनाई थ्री फेज की, रेडीमेड, और सारी मोटर रेडीमेड होती हैं, हम तो कुछ अपनी कोई भी नहीं बनाते, तो वो सारी मोटर थ्री फेज की वो बैलेंस लोड होती है। अच्छा, अगर अब थ्री फेज की मोटर लगी हुई है, और थ्री फेज पे लगी हुई है, थ्री फेज की मोटर है, थ्री फेज पावर सिस्टम पे लगी हुई है, तो उसकी डायरेक्शन पलटनी है, तो कैसे पलटेंगे? किसी भी दो फेजेस को पलट दें, डायरेक्शन पलट जाएगी। यानी दो वायर्स को आपस में स्वैप कर दें, एक वायर को तीसरे को सेम रहने दें, अपनी जगह पे रहने दें, तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। दिस इज हाउ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ थ्री फेज मोटर, दो वायर को पलट देते हैं। तो दिस वाज अ स्मॉल लेक्चर अबाउट द थ्री फेज पावर सिस्टम, मैंने जिसके अंदर आपको पॉइंट्स बताए। एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया रिकैप, के फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू दिस, और इसी तरीके से फेज वोल्टेज इन अदर वर्ड्स ये भी इस तरीके से डिवाइड करके निकाला जा सकता है। और मैंने आपको बताया कि तीन फेजेस के दरमियान 120 डिग्रीज का फेज डिफरेंस होता है। और मैंने आपको बताया कि दो कॉन्फ़िगरेशन होती है, डेल्टा और स्टार। और मैंने आपको बताया कि अगर बैलेंस लोड होगा तो फिर न्यूट्रल करंट इज जीरो। और मैंने आपको बताया कि अगर थ्री फेज की मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो दो किसी भी दो फेज को स्वैप कर दिया जाए, तो मोटर उल्टी तरफ चलना शुरू हो जाएगी। दिस वॉज इट। इंशाल्लाह दिस वॉज हेल्पफुल। छोटे छोटे अगर पॉइंट्स भी आए, सिंगल फिल इन द ब्लैंक्स आए, या मल्टीपल चॉइस आए, या फिर इसके अंदर शॉर्ट आंसर आए, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दीज थ्री फेज पावर सिस्टम रिलेटेड आंसर्स। ओके। अच्छा, अब मुझे इसको रोकना है।